एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण। तो गाइज, इसको हमने आधा है वो पहले पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने भक्ति आंदोलन के अंदर हमने शैव मत, वैष्णव मत, सूफी मत ये पढ़ लिया था। और सामाजिक धार्मिक जो पुनर्जागरण है इसके कारण हमने पढ़ लिए थे। और इसके जो प्रमुख सुधारक हैं, जो प्रमुख समाज सुधारक हैं, उनमें हमने राजा राम मोहन राय को पढ़ लिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ लिया था। और इनके जो सिद्धांत हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद है, इसको हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो अब हम हमारा जो चैप्टर है सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण, इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम आर्य समाज के सिद्धांत हैं वो पढ़ेंगे आर्य समाज के सिद्धांत। तो इसमें पहला है वेदों की सत्यता पर बल। वैदिक रीति से हवन व मंत्र पाठ करना, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने पर बल दिया। और अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। पौराणिक विश्वासों, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध करना। स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना। ईश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार एवं नित्य है। सभी से धर्मानुसार प्रतिपूरक तथा योग्य व्यवहार करने पर बल दिया। हिंदी व संस्कृत भाषा के महत्व एवं प्रसार में वृद्धि करना। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति और सबकी भलाई में ही अपनी भलाई को समझना। ये इनके सिद्धांत हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं इसकी आलोचना की और उन्हें दूर करने के लिए जन समर्थन है वो जुटाया। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, कन्यावत, प्रथा प्रथा, मूर्ति पूजा, श्रद्धा, धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़ियों का विरोध किया। स्त्री शिक्षा एवं स्त्री अधिकारों का समर्थन किया, जिन्होंने कहा कि वेदों के अध्ययन का अधिकार स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर है। आर्य समाज शुद्धि आंदोलन में विश्वास रखते थे। विशेष परिस्थिति, वंश, अन्य धर्म स्वीकार करने वाले हिंदुओं का वैदिक रीति से शुद्धिकरण कर पुनः हिंदू धर्म में लेने पर जोर दिया। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार व स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सिखाया। और उन्होंने कहा कि स्वराज्य विदेशी राज्य से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी ही बुराइयां क्यों न हो। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने है वो स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है वो सिखाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो स्वराज्य है वो विदेशी राज्य से सदैव अच्छा ही होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो। आर्य समाज का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा और आर्य समाज के नाम से विद्यालय, महाविद्यालय एवं गुरुकुल एवं अन्य संस्थाएं संचालित हैं, जिनकी शैक्षिक उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अंतिम दिन राजस्थान में ही व्यतीत हुए और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में स्वामी जी का देहवास हो गया था। अब है रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, धर्म एवं समाज की अच्छाइयों से विश्व को परिचित कराया। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में बंगाल में विश्वनाथ दत्त के परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और स्वामी जी पर अपनी माता भुवनेश्वरी देवी का विशेष प्रभाव था। भारतीय दर्शन के अध्ययन के साथ ही इन्होंने पश्चिमी विचारों का अध्ययन किया और प्रारंभ से ही अध्यात्म के प्रति उसमें काफ़ी रुचि थी। और सन 1881 में विवेकानंद की दक्षिणेश्वर में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई, जिन्होंने इनको ईश्वर की अनुभूति कराई। तभी से स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस के भक्त हो गए। अब स्वामी विवेकानंद के समक्ष 3 प्रमुख कार्य थे। तो वो कौन कौन से कार्य हैं, इनको हम पढ़ते हैं। पहला है, उनका पहला कार्य था धर्म की ऐसी व्याख्या करना जो सर्वमान्य हो। यानी उनका पहला कार्य था कि धर्म की ऐसी व्याख्या करना जो सर्वमान्य हो। दूसरा है, पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीयों में धर्म के प्रति श्रद्धा कम हो गई थी, तो इस दृष्टि से हिंदू धर्म के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा को पुनः स्थापित करना। अब हिंदुओं में आत्म गौरव की भावना विकसित करना। तो स्वामी जी ने धर्म की जो व्याख्या की उसका सार था, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में।
वह तो केवल अनुभूति में ही निवास करता है। अब स्वामी विवेकानंद ने 1891 ईस्वी से भारत के जो विभिन्न स्थान हैं उन पर भ्रमण किया और भारतीयों की निर्धनता और दयनीय दशा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। तो आपको 1893 ईस्वी में शिकागो यानी अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। कई बाधाओं को पार करते हुए स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में पहुंचे और स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में विश्व को अवगत कराया और विश्व का कोई भी कार्य भारत की सामर्थ्य के बाहर नहीं है। बौद्धिक, धार्मिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक दृष्टि से भारत जितना समृद्ध है उतना ही विश्व का कोई अन्य देश नहीं है। यानी जो भारत है वो बौद्धिक, धार्मिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भारत है वो जितना समृद्ध है उतना विश्व का अन्य कोई देश भी नहीं है। स्वामी जी ने अपने आत्मीय उद्बोधन से लोगों का मन मोह लिया। अगले दिन वहाँ के समाचार पत्र हेरल्ड में उनके बारे में लिखा कि धर्म की इस महान संसद में विवेकानंद ही सबसे महान है। उनका भाषण सुनने के बाद लगता है कि ऐसे ज्ञानी देश यानी भारत को सुधारने के लिए विदेशी धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी मूर्खता की बात है। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के अध्येता थे। उनकी मान्यता थी कि वेदांत हमारे आत्मबल को जागृत करता है। स्वामी जी ने अज्ञानता व गरीबी की कठिनाई को दूर करने और अनाथों की सहायता पर जोर दिया। उन्होंने भारत की राष्ट्रीयता का भी पोषण किया और भारत माँ की पूजा के लिए प्रेरित किया और युवकों को देश के प्रति समर्पण भाव रखने की प्रेरणा भी दी। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं के व्यापक प्रसार के लिए कोलकाता में बेलूर के पास 5 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसकी शाखाएं देश विदेश में फैली हुई है। इससे पूर्व 1887 ईस्वी में तारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई और मठों के माध्यम से रामकृष्ण मिशन का संगठन और प्रचार कार्य स्वामी जी ने प्रारंभ कर दिया था। लेकिन रामकृष्ण मिशन का वैधानिक स्वरूप उनकी मृत्यु के बाद सन 1903 में 3 से अस्तित्व में आया, जब इसे एक समुदाय के रूप में पंजीकृत करा लिया गया। रामकृष्ण मिशन भारत के विभिन्न प्रांतों और अमेरिका, फिजी, मॉरिशस आदि देशों में शाखाएं हैं। रामकृष्ण मिशन ऐसे आदर्शों एवं सिद्धांतों का प्रचार करता है जिसे सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोग अपना सकें और मिशन के माध्यम से उपदेश, शिक्षा, चिकित्सा, अकाल, बाढ़, भूकंप व संक्रमण रोगों से पीड़ितों की सहायता का कार्य भी किया जाता है। स्वामी विवेकानंद का मानव सेवा में महत्वपूर्ण स्थान है। वे रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, निर्धनता, अशिक्षा के कटु आलोचक थे। छुआछूत व वर्ग भेद को नहीं मानते थे। जन कल्याण की भावना को उन्होंने प्रोत्साहित किया। आचार्य तुलसी एवं अणुव्रत आंदोलन। तो भारत लंबी पराधीनता के पश्चात 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। यानी भारत है वो स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और स्वतंत्रता के स्वर्ण प्रभात से लोगों में नवीन आशाओं का संचार हुआ। लेकिन स्वतंत्रता के इस नव अभ्युदय से जो समाचार आ रहे थे वे बहुत ही अधिक चिंताजनक थे। हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, असामाजिक वातावरण और अनैतिकता के बढ़ते हुए दौर को देखकर जैन श्वेतांबर धर्म के तेरापंथ संप्रदाय के नवे आचार्य तुलसी की अंतरात्मा डोल उठी और उनके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठा कि क्या हमने इसलिए आज़ादी प्राप्त की थी? स्वाधीनता के आंदोलन के दौर में स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपन देखे थे, क्या वे सपन ही रहेंगे? लाखों भारतीयों ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या हिंसा, मारकाट, सांप्रदायिक तनाव, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण आदि का यह वातावरण इस देश की स्वतंत्रता को सुरक्षित रख पाएगा? तो इस स्थिति को देखकर आचार्य तुलसी ने अपने कर्तव्य बोध का अनुभव किया। उन्होंने सोचा कि ये चुप रहकर बैठने का समय नहीं है। उनका हृदय जाग उठा और सदियों से प्रताड़ित जड़वादी समाज को बदलने के संकल्प के साथ नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए कूच किया, यानी चल पड़े। और इस तरह के संकल्प को लेने वाले आचार्य तुलसी जैन धर्म की श्वेतांबर तेरापंथ परंपरा में नवे आचार्य थे। आचार्य तुलसी का जन्म राजस्थान प्रदेश के नागौर जिले के लाडनू नामक कस्बे में कार्तिक शुक्ला द्वितीया 1971 को हुआ था। तो इनके पिता का नाम था झूमरमल खटेड़ ओसवाल तथा माता का नाम वंदना जी था। जब उसकी उम्र 11 वर्ष की थी तब तेरापंथ के अष्टमाचार्य
कालुगणी के कर कमलों से मुनि दीक्षा ग्रहण की और 22 वर्ष की आयु में ही तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य बन गए और धर्म संघ के माध्यम से अपने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। प्रेक्षाध्यान, जीवन विज्ञान, अणुवर्त आंदोलन उन क्रांतिकारी कदमों में से ही है। आप आशु कवि, उद्भट, लेखक, शोधक, प्रगतिशील विचारकों के धनी, समाज सुधारक, रूढ़ियों के प्रबल विरोधी थे। आपका जो निधन है वो 23 जून 1997 को गंगा शहर बीकानेर में हुआ। अब ऐसे क्रांति चेता आचार्य तुलसी ने स्वतंत्र भारत को नई दिशा देने के लिए जो संकल्प लिया, उसकी घोषणा का जो सौभाग्य है वो 1 मार्च 1949 को 10,000 श्रोताओं की उपस्थिति में सरदार शहर जिला चूरू को प्राप्त हुआ था तथा अणुवर्त विचार क्रांति की यह घोषणा आचार्य तुलसी ने वर्तमान राष्ट्रीय, सामाजिक तथा युगीन परिस्थितियों का विवेचन करते हुए नैतिक शक्ति के नव संसार के संदर्भ में की और उसमें अणुवर्त की आचार संहिता का महत्व बताते हुए जन जन को अपने कर्तव्य बोध से जागृत करने का आह्वान किया तथा अणुवर्त के नियमों व व्रतों का वाचन किया। अणुवर्त की इस नियमावली के अनुसार सबकी व्याख्या करते हुए इन्होंने 75 नियमों की जानकारी दी। ये छोटे छोटे नियम अर्थात अणु यानी छोटे तथा नियम अर्थात व्रत की उपादेयता बताई। तो व्याख्या सुनकर तत्काल 71 व्यक्तियों ने अणुवर्ती बनने का निश्चय कर अणुवर्ती की प्रतिज्ञा ग्रहण की थी। अणुवर्त के नियम समाज के सभी व्यक्तियों के लिए यथा व्यापारी, विद्यार्थी, अध्यापक, एडवोकेट, राजनीतिक, उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के लिए थे। यानी जो अणुवर्त के जो नियम हैं वो समाज के सभी व्यक्तियों के लिए, जैसे व्यापारी है, विद्यार्थी है, अध्यापक है, एडवोकेट है, राजनीतिज्ञ है, उद्योगपति है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो इन सब के लिए ये थे। तो सबको अपने अपने कार्यों के अनुरूप आचरण कर समाज में नैतिकता का प्रसार करना तथा उनका मुख्य ये उद्देश्य था। जैसे व्यापारी के अणुवर्त में कम नहीं तोड़ना, मिलावट नहीं करना, जमाखोरी नहीं करना आदि, और विद्यार्थी के लिए नकल नहीं करना, अध्यापक का सम्मान करना जैसे नियम है वो सबके लिए थे। अणुवर्त आंदोलन के इस उद्घोष की व्यापक प्रतिक्रिया हुई और धीरे धीरे ये आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी व राजस्थान से आसाम तक व्याप्त हो गया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण आदि ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और जो आचार्य तुलसी हैं इस आंदोलन के प्रेरणा और अनुशंसा के रूप में संबोधित किए जाने लगे। तो ये अणुवर्त आंदोलन यद्यपि जैन तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य तुलसी द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन इस आंदोलन की जो विशेषता है वो ये रही कि ये किसी धर्म संघ से नहीं जुड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, समाज, जाति का हो वह अणुवर्ती बन सकता है। अणुवर्त ने जातिवाद, सांप्रदायिकता, छुआछूत आदि का विरोध किया, नारी जाति को सम्मान दिया। विशुद्ध रूप से ये देश में नैतिकता के प्रसार, चारित्रिक सुदृढ़ता के विकास का आंदोलन है, मानवतावादी आंदोलन है। इसे युग धर्म या मानव धर्म का पर्यायवाची कह सकते हैं। ये व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है तथा जीवन में प्रामाणिकता को प्राथमिकता देता है। ये कोई वाद नहीं है, धर्म नहीं है, किसी उद्योगपति या राजनेता द्वारा पोषित आंदोलन नहीं है। ये विशुद्ध रूप से मानव कल्याण का अहिंसक आंदोलन है। दबाव से नहीं बल्कि स्वेच्छा से अणुवर्ती बनने का आंदोलन है और इससे नहीं बल्कि इस आंदोलन के नियम है वो व्यापारी, उद्योगपति, छात्र, अध्यापक, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता आदि सबके लिए अलग अलग बने हुए हैं। यानी जो नियम हैं वो डॉक्टर के लिए अलग हैं, छात्र के लिए अलग हैं, अध्यापक के लिए अलग हैं, उद्योगपति के लिए एक है। यानी इस सबके लिए अलग अलग नियम है वो बने हुए हैं। तो वे अपनी रुचि के अनुरूप इन्हें अपना सकते हैं और इन सब वर्गों के सब नियमों को मूल रूप से संकलित करते हुए 11 नियमों की एक आचार संहिता निर्धारित की गई है। वह ये है कि अणुवर्त आचार संहिता। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे, मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। दूसरा है, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रमण नीति का समर्थन नहीं करूंगा, विश्व शांति और निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। तीसरा है, मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को उच्च या निम्न नहीं मानूंगा, अस्पृश्यता है वो नहीं मानूंगा। पांचवा है, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। छठा है, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा।
छलपूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। 7वां है, मैं ब्रह्मचारी की साधना व संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। 8वां है, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। और 9वां है, मैं सामाजिक कुरीतियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। 10वां है, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा और मादक नशीले पदार्थ, शराब, गांजा, चरस, हीरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन है वो नहीं करूंगा। और 11वां है हमारा कि मैं हमारे पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा और हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी, बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगा। तो अणुवर्ती के लिए इन वर्गीय अणुवर्तों का पालन अनिवार्य है वो रखा गया। तो इन अणुवर्तों की पालना करने वाले पूरे देश में लाखों अणुवर्ती भाई हैं जो देश में नैतिकता, शांति, अस्तित्व, भाईचारे का प्रसार कर रही हैं और अणुवर्त के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में अणुवर्त समितियां कार्य कर रही हैं। अब है हमारी महत्वपूर्ण बिंदु इस चैप्टर के कि 19वीं शताब्दी में धर्म व समाज सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज के धर्म में विवाद बुराइयों को दूर करना था। और विलियम जेम्स एम वेक्समूलर ने कई भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय ने सन 1828 में ब्रह्मा समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद को सर्वाधिक महान व्यक्ति बताया। और 1876 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की हिंदी भाषा में उदयपुर में रहते हुए रचना की। और स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण 1883 में अजमेर के अंदर हुआ था। और आचार्य तुलसी अणुवर्त आंदोलन के प्रेरणा थे। अणुवर्त आंदोलन नैतिकता का आंदोलन है जो किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। इस तरह से गाइस जो हमारा चैप्टर है सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनर्जागरण, तो इसका हमने अध्ययन कर लिया है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगले वीडियो के अंदर पूरा करेंगे। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।